हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है बेटा हमारे पास टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, तो इसमें जो फर्स्ट आता है बेटा हमारे पास वो पहला आता है बेटा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव यानी ऐसा हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें सिर्फ एक हैलोजन प्रेजेंट हो कंपाउंड के अंदर, तो वो होता है बेटा हमारे पास मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मीन्स व्हेन ओनली वन हैलोजन एटम इज प्रेजेंट इन कंपाउंड। जब हमारे पास कंपाउंड के अंदर एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं बेटा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जांपल के लिए हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Br CH3 CH Cl CH3 एट्सेट्रा। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास जो हैलोजन है वो एक ही दिया हुआ है, एक क्लोरीन है, इधर एक ब्रोमीन है और इधर एक क्लोरीन है। यानी कंपाउंड के अंदर एक ही हैलोजन प्रेजेंट है तो वो जो टाइप हो जाती है बेटा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव की हो जाती है। सेकंड टाइप आती है बेटा हमारे पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर दो हैलोजन एटम प्रेजेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। When two halogen atoms are present in compound, यानी कंपाउंड के अंदर हमारे पास अगर दो हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं बेटा डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास CH2 Cl CH2 Cl एक तो एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3 CH Cl CH2 Cl। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारे पास CH3 C Cl Cl CH3। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें कितने हमारे पास हैलोजन दिए हुए हैं, दो हैलोजन एटम्स जो हैं वो कंपाउंड के अंदर क्या है प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे हमारे पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड आता है बेटा पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी हमारे पास जब कंपाउंड के अंदर मोर देन टू हैलोजन एटम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हमारा पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास देखो व्हेन मोर देन टू हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, यानी जब दो हैलोजन से ज़्यादा हैलोजन कंपाउंड अगर प्रेजेंट हो हमारे कंपाउंड के अंदर तो वो होता है बेटा पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के लिए हम देखें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो जाता है, तो इसमें तीन हमारे पास क्लोरीन है। इसी तरीके से CCl4 ये हमारे पास हो जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन एट्सेट्रा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारे पास मोर देन टू हैलोजन एटम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं बेटा पॉली हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं उनको। तो चलिए इसमें हमारे पास जो हैलोजन के डेरिवेटिव्स है इसमें भी जो हमारा डाई हैलोजन डेरिवेटिव होता है बेटा इसकी भी दो टाइप आती हैं। जो पहली टाइप होती है बेटा जेमिनल डाइहैलाइड होता है और दूसरी जो टाइप होती है बेटा उसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव में हमारे पास अब हम करेंगे इसमें दो टाइप के जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनको सॉल्व करते हैं और उनको वन बाय वन समझते हैं। तो टाइप ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टाइप ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन डेरिवेटिव, तो पहले आता है हमारे पास बेटा जेमिनल
डाई हैलाइड्स, जेमिनल डाई हैलाइड्स। तो जेमिनल डाई हैलाइड्स का मतलब है जब दो हैलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो उस पोजीशन को कहते हैं बेटा जेमिनल पोजीशन, और उन हैलाइड्स को हम बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड्स। तो हम लिखेंगे व्हेन टू हैलोजन एटम्स आर present at same carbon, then it is called geminal dihalides। जेमिनल डाइहैलाइड्स। तो आप देखिएगा हमारे पास दो हैलोजन सेम कार्बन पर, तो आप देखिएगा CH3CHCl2, यानी इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास CH3CHCl और Cl। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दो हैलोजन एटम्स हैं वो एक सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास जेमिनल पोजीशन है, और ये कहलाएगा जेम डाइहैलाइड्स। इसी तरीके से एक ही कार्बन पर हमारे पास जैसे CH3CCl2CH3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो दो हैलोजन हैं एक ही सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये भी हमारे पास कैटेगरी हो जाएगी हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड्स। इस तरीके से हम एग्जांपल स्टडी कर सकते हैं कि जब हमारे पास दो हैलोजन एटम एक ही सेम कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम कहते हैं बेटा जेमिनल डाइहैलाइड्स, और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है बेटा जेम डाइहैलाइड्स। तो इसी तरीके से जो सेकंड हमारे पास आता है वो आता है बेटा विसिनल डाइहैलाइड्स। तो इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पर सेकंड में हमारे पास आता है बेटा विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स में हमारे पास व्हेन टू हैलोजन एटम्स are present at two adjacent carbon, then it is called vicinal dihalides। विसिनल डाइहैलाइड्स यानी दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए होने चाहिए। तो आप देखिएगा हमारे पास एग्जांपल के लिए CH2Cl, तो आप देखिएगा दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन मतलब एक के बाद नेक्स्ट दूसरा, तो आप देखिएगा ये हमारे पास हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड, और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बेटा यहाँ पर विस डाइहैलाइड्स। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा CH3CHBr, तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो दो हैलोजन एटम्स हैं वो एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब एक के बाद दूसरा जो कार्बन है उससे हैलोजन हमारा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा विसिनल डाइहैलाइड्स। तो हमने यहाँ पर हमारे पास तीन हमने जो हैलोजन डेरिवेटिव यानी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव जहाँ पर एक हैलोजन प्रेजेंट होता है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव जहाँ पर दो हैलोजन प्रेजेंट होते हैं, और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव जहाँ पर मोर देन टू हैलोजन एटम्स जो होते हैं बेटा वो एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको कहते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। और इसी कड़ी में हमारे पास आता है कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव हमारे पास दो टाइप के होते हैं, जिसको पहला हम बोलते हैं बेटा जेमिनल डाइहैलाइड्स। व्हेन टू हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन देन इट इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास दो हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। तो सेकंड आता है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड। When two halogen atoms are present at two adjacent carbon atoms, then it is called vicinal dihalide। तो आप देखिएगा दो हैलोजन एटम हमारे पास एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम विसिनल डाइहैलाइड्स। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं हैलाइड्स और हैलोजन डेरिवेटिव्स को स्टडी कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।